सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल व्यूज ऑफ वेल्थ। तो आज की एक्सपायरी कैसी रही? अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे है तो आपको पता होगा आज मैंने दो जैकपॉट कॉल्स दिए थे। उसमें से एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ था बट अल्टीमेटली वो जैकपॉट बना था। दूसरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था और उसने कम से कम 3 to 4x रिटर्न्स दिए थे। एक कॉल दिया था मैंने बैंक निफ्टी में और एक कॉल दिया था मैंने निफ्टी में। तो डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली ओवरऑल क्या डिस्कशन है। मैं आपके साथ अभी ये पूरा जो करेक्शन है वो कैसे प्ले आउट करना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सी कोई भी चीज़ है, हमको आगे का अगर ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। सीधी बात यह है कि हम लोग सिर्फ करेक्शन क्या चल रहा है ना उसको फोकस करते हैं। जैसे करेक्शन खत्म होता है, ये करेक्टिव फॉल ही है। जैसे करेक्शन खत्म होगा एक नई रैली के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये करेक्टिव फॉल है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से अगर इसको करेक्टिव फॉल मार्क करना चाहते हो तो जो पॉसिबिलिटी हमने पहले भी बताई थी, इसमें हम इसको डब्ल्यू एक्स वाई देन अगेन एक्स एंड जेड, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अगर आपको थ्री वेव मिलती है फॉल, मतलब ये थ्री वेव का फॉल, तो यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट होनी चाहिए बट वो हुई नहीं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझिएगा कि मैं आपको क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जो एलियट वेव की एक पैटर्न है, जिस पैटर्न में एक मिनट, जिस पैटर्न में होता क्या है, वो पैटर्न होती है जस्ट ओके, तो वो पैटर्न होती है 3 3 3। ठीक है, 3 3 3। तो वो तीन तीन वेव की पैटर्न होती है, उसको 3 3 बोलते हैं वो करेक्शन में। ठीक है, तो उसमें से आप देखिएगा जो फर्स्ट जो थ्री है वो तीन वेव का बना है, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड। ये फर्स्ट हो गया आपका 666, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड आपका 666 हो गया। फिर जो थ्री होता है दैट कुड बी एनी थ्री। ठीक है, ये केस में वो थ्री हुआ है एक ट्राइंगल में। तो एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन मुझे जब तक लग रहा है वहां तक हो सकता है कि हम लोग करेक्शन यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। कुछ फिबोनाची रेशियोज भी है जो मैं आपको बाद में उसके भी शेयर करूँगा। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, और मार्क इट फॉर यू, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी एंड एन ई। ठीक है, तो ये जो सेकेंड थ्री है दैट इज अ ट्राइंगल एंड द थर्ड थ्री इज इन अ फॉर्म ऑफ zigzag। ठीक है, अभी zigzag कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट फॉल था दैट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एग्जैक्टली द सेम लेंथ ऑफ फर्स्ट लेग ऑफ फॉल। सी, कोई भी कैंडल यहाँ इसके नीचे क्लोज हुई नहीं है 15,798। इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि मेरा फर्स्ट टारगेट 15,800 रहेगा, जो हमको मिला। और सेकेंड टारगेट के लिए आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो पैटर्न रहेगा यहाँ से 5 वेव्स में आएगा, बट ये जो थर्ड जो फॉल आया है यहाँ से, इट्स है ना थ्री वेव्स का जो फॉल आया है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है यहाँ तक अगर ये 333 मतलब 333 करेक्शन है तो यहाँ पे करेक्शन खत्म हो चुका है। दूसरा एक जो है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एक करेक्शन खत्म हो चुका है? सी, दिस इज एन ए, दिस इज बी एंड सी। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्री, ये सेकेंड थ्री, थर्ड थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन खत्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। आरएसआई भी काफ़ी नीचे आ चुका है, यहाँ से ज़्यादा सेल ऑफ आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू कम। सेकेंड जो चीज़ है, अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक्स 50% से लेके 61.8%, आई मीन जो हमारे गोल्डन रेशियोज हैं जहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है वहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हमको बॉटम कैच करने का कोई शौक नहीं है, बट
एक जो पैटर्न जो होती है, जो आपको पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, आप आपकी अगली पोजीशंस कैसे बनानी है वो बना सकते हैं। एक और जो चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए कि अगर आप यहाँ से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करोगे, ये जो है यहाँ से जो फर्स्ट लेग ऑफ फॉल था ए, दिस इज बी, ठीक है, और यहाँ से जहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, यहाँ लिया, यहाँ लिया और यहाँ भी लिया, ठीक है। तो ये जो चैनल है, ये जो चैनल के अंदर ही यहाँ पे उसने फिर से एक सपोर्ट लिया है। जैसे चैनल का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आएगा तो एक यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख सकता है हमको, और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस और पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम लोग ऐसे ही प्ले आउट करते हैं। दूसरा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप देखेंगे, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ ऑफ फॉल, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ भी था तब भी बोला था कि ये कब तक आएगा, तो आप मेरा वीडियो है जाके देख लीजिए, उससे पहले आ चुका है ये फॉल, और यहाँ से एक अच्छी डिमांड आती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से उसका रिट्रेसमेंट में देखेंगे, समवेयर अराउंड 38.2% तक रिट्रेस कर चुका है बैंक निफ्टी। तो एज ऑफ नाउ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोटक बैंक के लिए बोला था शॉर्ट के लिए, हमने शॉर्ट्स इनिशिएट भी किए थे, बट अभी उसको वाइंड अप, आई मीन शॉर्ट्स कवर करने के लिए सोच सकते हैं अगर ये लो डिफेंड हो जाता है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कोटक बैंक, क्योंकि कोटक बैंक में जो फर्स्ट लेग ऑफ जो फॉल था, जो हमको लगा था कि वहाँ से एक अच्छा फॉल आगे देखने को मिलेगा, बट जो वेव सी है वो मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट रह गई है। जस्ट मोमेंट, आई ओपन कोटक बैंक फॉर यू गाइस। या ओके, तो ये मैं डेली में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट लेग ऑफ फॉल है, यहाँ से वी वर एंटिसिपेटिंग बिग ऑफ फॉल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी के लिए, ठीक है। फॉल आ सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट वन पॉसिबिलिटी विच आई एम सीइंग हियर कि वेव सी हो सकता है कि आपकी एंडिंग डायगोनल हो और यहाँ पे वो वेव सी खत्म हो चुकी हो, ठीक है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड 5 लाइकवाइज। अगर ये एंडिंग डायगोनल नहीं है और यहाँ से अगर ये लेवल फिर से टूटते हैं तो इसमें बहुत अच्छे फॉल की आप फॉल के लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दिस इज 1, this is 2, 3 is exactly the length of fall of first leg. Now this is fourth, this is 3 to 4, and fifth is exactly the same length of first leg, third leg. So I don't think it will be wrong marking like this, 3, 4 and a 5. One more thing I would like to tell you guys कि ये अगर यहाँ से ये लो टूटता है, ठीक है, इसने ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर चुका है, अगर यहीं से अगर फिर से ये लो टूटता है तो ये हो जाएगा आपका सी लेग का वेव 1 और ये वेव 2 हो जाएगा। तो वेव 3 के लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं, विच विल बी अ लार्जर फॉल। अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही वर्टिकल फॉल आ सकता है अगर ये लेवल टूटा तो। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो यहाँ से हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए। मैं ये बात अभी यहाँ से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ।
निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ही सेम जो चीज़ बन रही है, क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेंड के लिए प्ले आउट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यहाँ से अगर करेक्शन खत्म हो गया, तो ये जो राइज है ना, जैसे ये जब राइज हो रहा था तभी मैंने आपको बोल दिया था कि ये राइज, दिस राइज लुक्स लाइक करेक्टिव इन नेचर, तो ये सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस लो। सेम अगर आपको देखना है कि एक करेक्शन खत्म होने के बाद अगर एक राइज आता है तो क्या वो एक्चुअल में एक करेक्टिव राइज है या फिर वो एक्चुअल में कोई इम्पल्सिव राइज है। तो अगर हम इसको आवरली में ब्रेक डाउन करते हैं, हम लोग 15 मिनट्स में ही जाते हैं, हम लोग फिर आज कैसे ट्रेड किया वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे एक जो एंडिंग डायगोनल था, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल में पहले ही बता दिया था, जहाँ पे आप अगर मैंने निफ्टी के लिए नहीं बोला था, मैंने बैंक निफ्टी के लिए बोला था अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ से क्लियर आपको एक ऊपर की डायरेक्शन का मूव बताया गया था और मार्केट बिल्कुल ही वैसे बिहेव हुआ है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। जो एंडिंग डायगोनल बना था उसके बाद ही उसने एक ब्रेकआउट दिया है, और ऐसा नहीं है कि ये बन गया था, मतलब जब बन रहा था ना, ये जब फाइनल स्टेज में था तभी आपको हमने बोला था कि यहाँ से एक और फॉल आके यहाँ से फिर एक अपमूव की तरफ जाएगा मार्केट। अभी मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है। ये देखो एंडिंग डायग्राम मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो एंडिंग डायग्राम था उसके बाद हम लोग एक अच्छा या तो रिलीफ रैली बोल दो या फिर एक इम्पल्सिव रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने कल की मेरी टेलीग्राम एनालिसिस में भी आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ से एक फोर्थ वेव और हम लोग फिफ्थ के बाद एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट दिस सेकेंड वेव वॉज वेरी शॉर्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 23% भी नहीं हुआ है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे, मैं कैसे आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो वेव 4 में यहाँ पे ट्राइंगल था जिसका ब्रेकआउट होने पे भी हम लोग एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बुक किया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक डाउनफॉल आएगा अच्छा, क्योंकि वेव 2 नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादा रिट्रेस करती है, बट यहाँ से ज़्यादा रिट्रेस किया नहीं और ऊपर ही चला गया, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल था वो कैसे था, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी एंड ए। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वेव खत्म हुआ था ये लो पे, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 फॉर फिफ्थ। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक सिंपल जो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक 1 एंड 2 वेव 3 एक्सटेंड हुई है। अगर ये वेव 3 है या तो फिर वेव सी है, तो ये यहाँ से एक्सटेंशन के साथ आई है समवेयर अराउंड 1.414, जो फर्स्ट लेग जो राइज का था उससे 1.414 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इसको 1 मार्क कर देता हूँ, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 काउंट कराया है, दिस इज 2, अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो एक फिफ्थ और आएगा। एक दूसरी प्रोबेबिलिटी आपको बता देता हूँ कि ये हो सकता है ए, ये हो सकता है बी, ये हो सकता है सी। जैसे मैंने आपको कोटक बैंक में भी बताया था कि एक लीडिंग डायगोनल या एंडिंग डायगोनल जो भी फॉर्म हुआ है, अभी उसके बाद एक राइज आया है, तो वी कैन नॉट बी वेरी मच श्योर कि अगर वो इम्पल्सिव है कि करेक्टिव राइज है, अनटिल एंड अनलेस हम लोग ये लो या फिर एटलीस्ट ये लो को नहीं निकाल देते। अगर ये लो जैसे कटता है, ठीक है, ये लो के नीचे मार्केट जाता है कब, ये यहाँ से ये हाई को तोड़े बिना ही यहाँ से अगर ये लो तोड़ता है, तो इसकी बहुत सी मतलब काफ़ी हाई चांसेस हो जाएंगे कि ये पूरा जो राइज है ये करेक्टिव राइज है, और ये हो सकता है कि आगे जाके और भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। जैसे हम लोग ने इससे आगे जब एक राइज देखा था, उसमें क्या किया था, मार्केट ने ABC किया था, यहाँ से फिर से एक ABC किया था और एक फिर से 5 वेव का मूव दिया था।
ठीक है, तो वो एक 335 का आपका फ्लैट स्ट्रक्चर बना दिया था। ठीक है, तो फ्लैट करेक्शन था उसमें। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ RSI, तो वेव जो 3 होता है उसका RSI, जो मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बताया था, जैसे यहाँ से आपने अगर काउंटिंग शुरू किया है, ठीक है, तो ये आपका वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है। तो इसका RSI देखोगे आपको, ये जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिखेगी, वेव 3 में आपको स्ट्रेंथ दिखेगी, देन फॉलोइंग वेव 4, देन वेव 5, इसका स्ट्रेंथ से ये स्ट्रेंथ कम रहता है। और उसके बाद क्या किया, एक करेक्शन दिया यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखेगा, यहाँ पे करेक्शन आया। उसके बाद ये है 1 2, सेम वे 1 2, देन 3 एंड 4 एंड 5। सी वेव 3 ऑफ 3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखेगा इन टर्म्स ऑफ RSI। तो जब मार्केट यहाँ पे सुबह था तभी आई वाज प्रीटी मच श्योर कि ये अगर हमारा इधर ये सी वेव का ही लास्ट जो मतलब ये करेक्टिव राइज है, तो ये यहाँ पे करेक्शन खत्म हो चुका है और यहाँ से फिर से डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। या फिर यहाँ पे अगर ये अगर इवन 1 2 3 4 5 में भी है ना, तब भी यहाँ पे ये फिफ्थ खत्म हो रहा है वेव थर्ड का। तो वेव थर्ड का फिफ्थ खत्म हो रहा है, तो मुझे क्यों लगा कि यहाँ से एक अच्छा फॉल आएगा। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि LADW में क्या होता है कि आपका ये जो फर्स्ट लेग था, मैं आपको पहले बताया, इट इज़ नॉट इवन 23%। ठीक है, तो जो सेकेंड वेव था वो बहुत ही शैलो था इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो वेव जो 4 होगा वो एक थोड़ा हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम ले, लेकिन वो प्राइस वाइज भी ज़्यादा करेक्ट करेगा। तो अगर यहाँ से देखोगे आप, तो इसमें ऑलमोस्ट 50% और 61%, 61.8% के बीच में करेक्शन जाके ख़त्म किया है। अभी ये करेक्शन है या फिर ये एक इम्पल्सिव फॉल है, दैट विल कम टू नो लेटर। बट मुझे मेरा बायस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 333 के जो स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहे हैं, तो मेरा बायस अभी के लिए है कि हो सकता है कि ये एक इम्पल्सिव फॉल नहीं है, लेकिन जब तक मार्केट उसको कंफर्म नहीं करेगा तो हम लोग को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है। निफ्टी भी यहाँ से अगर आप देखोगे, दिस इज 1 2 3 4 5, और यहाँ पे उसने वेव 1 ख़त्म किया है और वेव 2, और यहाँ पे वेव 3। अगर ये वेव 4 है तो मार्केट को यहीं से वेव 5 के लिए ऊपर जाना है, और अगर ये ABC है तो मार्केट यहाँ से बिल्कुल एक आपको इम्पल्सिव फॉल देगा, जो मार्केट को इस लो से भी नीचे ले जाएगा। अभी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब मार्केट फॉल करेगा तो उस टाइम पे उसके फॉल का नेचर देखना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये लो हो सकता है कि ना टूटे, क्योंकि लास्ट में मार्केट जाते जाते एक जो लग रहा है, जो मूव बनाया है वो भी 5 वेव्स का मुझे लग रहा है। दिस इज 1 2 3, दिस इज ABC 4 एंड दिस इज फिफ्थ इन डायगोनल, एंडिंग इन डायगोनल। आप देख लो फिर से। मैं आपको ये चीज़ क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको एक कोरिलेशन आना चाहिए प्राइस और RSI। जो आप नॉर्मली देखते हो कि हो गया है भाई, यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है तो कहीं भी शॉर्ट कर दो, ऐसा नहीं है। आपको ये वेव 1 है, दिस इज वेव 2, वेव 3 स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ दिख रही है ज़्यादा। वेव 4, वेव 5 में क्या होता है, वेव 5 में प्राइस ऊपर जाती है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, और एक यहाँ से एक अच्छा फॉल आया है। ठीक है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में मुझे लग रहा है कि एक 5 वेव का मूव आया है। तो हो सकता है कल हम गैप अप के साथ खुले, और हो सकता है कि ये 4th वेव का करेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ है और हम 5th के लिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पे मैं अपनी रेगुलर स्टडी शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।